हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से, और आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने पिछले 2 लेक्चर में क्या किया था, 2 या 3, कितने, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने डिस्कस किया था। आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाला नीट में बहुत हेल्प करेगी आपको। तो चलिए देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। एक किताब है जो मेज के ऊपर, जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। ये मान लिया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टेबल हो गया ना, सीधा कर लेता हूं अभी। अबे पेन मेरे हाथ में है तो मैं सीधा तो कर ही सकता हूं, फिर भी टेढ़ा हो गया यार, अब क्या करे, आर्टिस्ट ही ऐसा है। What is the angle between the action of the book on the table and reaction of the table on the book? हमने क्या देखना है? What is the angle between the action of the book on the table and the reaction of the table on the book? ठीक है, ये एक्शन, ये बुक इसमें पड़ा हुआ है, एक्शन किस तरफ लगाएगी? ये एक्शन इस तरफ, ठीक है। कितना mg, उसका वेट के बराबर एक्शन लगाएगा नीचे की तरफ। अब एक तरफा मिला है धक्का, तो दूसरी तरफ भी उसका रिएक्शन तो मिलना जरूरी है जनाब। तो ये टेबल के वो बोले कि मैं भी तो कम नहीं हूं, ये फिर इसके ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तो ये किसके बराबर, जो एक्शन होगा ये रिएक्शन की बराबर होगा। लेकिन बात यहां ये है कि जिस तरफ ये एक्शन लग रहा है उसका ठीक ऑपोजिट रिएक्शन लग रहा है, मतलब ये दोनों कितना एंगल बना रहा है, ये 180 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ द बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। तो ये आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है जनाब, ठीक है कि नहीं? भीड़ चलना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले, जो तो दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। ठीक है, 12 1 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 1 रुपए कॉइन्स आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर ऑन अ टेबल। मैं पैसा रखना तो 5 रुपए के कॉइन रख लेते हैं, वही सिक्के वाली बात आ गई। 1 रुपए वाला कॉइन रखा है, चलो ठीक है, ये एक टेबल बना लिया। अच्छा चलो आगे देखते क्या पूछा है। ऑन ईच अदर ऑन द टेबल वेयर मास ऑफ ईच कॉइन इज 20 ग्राम। एक एक कॉइन का जो मास है ये 20 ग्राम है। द रिएक्शन ऑफ द 7th कॉइन, नीचे से हम जब काउंट करेंगे तब 7th कॉइन पे द रिएक्शन ऑफ द 7th कॉइन ऑन द 8th कॉइन इज, मतलब 7वां कॉइन 8वां कॉइन पे कितना रिएक्शन लगाएगा, ये हमें देखना है। चलो कॉइन का ये बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा अंदाजा भी हो जाए। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, छठा, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ये 12 कॉइन हमने यहां रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसने क्या पूछा, द रिएक्शन ऑफ द 7th कॉइन, मतलब ये वाला कॉइन का जो रिएक्शन ऊपर के, मतलब इस तरफ रिएक्शन ऑन 8th कॉइन, इस वाले कॉइन पे कितना रिएक्शन होगा ये हमें देखना है। तो रिएक्शन कितना होगा, जितना एक्शन ये वाला लगाएगा उतना ही रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये वाला कितना रिएक्शन लगाएगा, ये जितने भी कॉइन हैं ये सब एक साथ एक्शन लगाएंगे, तो कितना, 1 2 3 4 5,
5 कॉइन का वेट, एक्शन लगेगा कितना 5, अगर ये m मान लिए और g तो ये कितना होगा 5 इंटू मास कितना 20 ग्राम, मतलब 20/1000 इंटू 10, 10 गया, 2 5 से गया, 5 से 5 गया, मतलब 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स लगेगा किस पे, किसके ऊपर, 7th वाले कॉइन के ऊपर, और ये उतना ही परिमाण रिएक्शन लगाएगा 8th नंबर की कॉइन के ऊपर। ठीक है, तो रिएक्शन भी उतना ही होगा, रिएक्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जितना हम धक्का लगाएंगे वो भी उतना ही धक्का लगाएगा, जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। ठीक है, तो बस इतना ही छोड़ देते हैं क्या, हाँ इतना ही छोड़ देते हैं, ये वाला न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही पे खत्म कर लेते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं, चलिए।